चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष कोर्स को काफ़ी कम किया है, लगभग 30% कोर्स की कटौती की गई है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी की वजह से कोर्स में कटौती होने के साथ साथ विमर्श पोर्टल पर लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सहयोग से इस वर्ष ये प्रश्न बैंक जारी किया गया है और आप उसी प्रश्न बैंक के आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की तैयारी सभी विद्यार्थी करें, क्योंकि प्रश्न बैंक से ही लगभग आपके पासिंग आउट मार्क्स मिल सकेंगे और पास होने इतने अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। सो आज हम ऐसे राइटिंग जानेंगे। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ऐसे हैं जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए पूछा जाता है परीक्षा में। एन इंडियन फेस्टिवल, इस ऐसे को हम समझेंगे। समझने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ साथियों, ये वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा जो फेस्टिवल का ऐसे हैं आसानी से समझ में आ सकेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों, शुरुआत करने से पहले आप आउटलाइन ज़रूर लिखें। सभी पॉइंट को आप बाहर लिख लें, आउटलाइन करके नंबरिंग करके सारे पॉइंट आप लिख लें। 1 से लगाकर सारे पॉइंट को आप शुरू करने से पहले लिख लें। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। किसी भी निबंध की हम शुरुआत प्रस्तावना से करते हैं, तो हम भारतीय त्यौहार की शुरुआत प्रस्तावना से करेंगे। फेस्टिवल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो त्यौहार होते हैं वो हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ऑल फेस्टिवल्स रिचार्ज अस फॉर डेली रूटीन। हमारे दैनिक कार्यों के लिए हमें रिचार्ज करने का काम करते हैं सभी त्यौहार। दिवाली इज़ अ ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। दिवाली जो है एक महान भारतीय त्यौहार है। इट इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट। यह एक त्यौहार उजाले का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है। वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर ऑन द अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ एवरी ईयर। हम दिवाली का जो त्यौहार है वो प्रत्येक साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में अमावस्या, जो कि कार्तिक महीने की अमावस्या आती है प्रतिवर्ष, उस अमावस्या को ये त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है रीज़न ऑफ सेलिब्रेशन। इसको मनाने का कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है, तो ये कारण भी अपन जान लेते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऑन दिस डे इस दिन लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या फ्रॉम हिज 14 ईयर्स एग्जाइल। 14 वर्ष के वनवास से राम अयोध्या लौटे थे, भगवान राम अयोध्या लौटे थे। तो उनकी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है, ऐसा पूरा विश्वास किया जाता है, माना जाता है। पीपल ऑफ अयोध्या गेव हिम अ वार्म वेलकम। जो अयोध्या के लोग थे उन्होंने उनका बहुत ही वार्म तरीके से स्वागत किया था। दे डेकोरेट देयर हाउसेस विथ अर्थन लैम्प्स एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। उन लोगों ने अपने मकानों को, अपने घरों को जो मिट्टी के दिए थे उन जलाकर और आपस में मिठाई बांटकर उनका स्वागत किया था, इस त्यौहार को मनाया था। सो वी सेलिब्रेट दिस डे इन हिज मेमोरी। इसलिए हम दिवाली को उनकी याद में मनाते हैं। अगला है प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस, इसकी तैयारियां। प्रिपरेशंस का मतलब होता है तैयारियां। क्या क्या तैयारियां हमको करना पड़ती हैं। पीपल क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेस। लोग जो हैं उनके मकानों को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। और वाइट वॉश मतलब सफ़ेद पोतना, जिसको अपन कहते हैं सफ़ेद चुना या सफ़ेद पोतना, रंगाई पुताई का काम लोग अपने मकानों पर करते हैं। द शॉप्स आर पेंटेड। दुकानों को भी पुताई की जाती है। ड्रेसेड, उनको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से साफ़ सुथरा किया जाता है दुकानों को। डेकोरेटिव आइटम्स मेक द मार्केट लुक वेरी ब्यूटीफुल। और जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, जो सजावट के सामान होते हैं, वो पूरे बाज़ार को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। ऐसी तैयारियां दीपावली के त्यौहार पर की जाती हैं। अगला पॉइंट है द सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशंस का मतलब होता है उत्सव को मनाना। कैसे मनाते हैं।
दिवाली स्टार्ट्स विद धनतेरस। दिवाली का जो त्यौहार है वो धनतेरस से प्रारंभ होता है। ऑन दिस डे, इस दिन पीपल बाय न्यू क्लॉथ्स, अटेंसिल्स एंड क्रैकर्स। पीपल जो हैं धनतेरस के दिन नए कपड़े खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं और पटाखे खरीदते हैं। दे बाय स्वीट्स, फ्रूट्स, क्रैकर्स एंड गिफ्ट टू प्रेजेंट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वे मिठाइयाँ खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं और उपहार खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? टू प्रेजेंट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपने मित्रों और रिश्तेदारों को ये देने के लिए, उपहार देने के लिए वो गिफ्ट भी खरीदते हैं। ऑन द डे ऑफ अमावस्या, अमावस्या के दिन पीपल वर्शिप गोडेस लक्ष्मी। अमावस्या के दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। दे प्रे टू हर टू शोअर हर ब्लेसिंग्स एंड वेल्थ अपॉन देम। और उस दिन धन धान्य की, लक्ष्मी की प्रार्थना की जाती है और उनसे आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। द दिवाली नाइट बिकम्स द ब्राइटेस्ट नाइट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सीरीज, अर्थन लैम्प्स, डेकोरेटिव लाइटिंग्स, ईटीसी, चिल्ड्रन ब्रस्ट क्रैकर्स। दिवाली की जो रात होती है वो सबसे ज़्यादा चमकीली रात होती है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सीरीज होती हैं लाइट वो जलाई जाती हैं, मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, डेकोरेटिव जो लाइटें होती हैं वो लगाई जाती हैं, और इसी दिन जो बच्चे होते हैं वो पटाखे जलाने का काम भी इसी दिन करते हैं। अगला है पॉइंट एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। हमको दीपावली के त्यौहार से क्या लाभ हैं? दिवाली इज इंजॉयड बाय द ऑल पीपल ऑफ एवरी कास्ट एंड रिलीजन। दिवाली का जो त्यौहार है वो प्रत्येक लोगों के द्वारा, प्रत्येक जाति और प्रत्येक धर्म के लोगों के द्वारा दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और बिल्कुल आनंदपूर्वक मनाया जाता है, और इसका सभी आनंद भी लेते हैं। इट स्ट्रेंथ्स द नेशनल यूनिटी। और यह त्यौहार जो है हमारी राष्ट्रीय एकता को शक्ति प्रदान करने का काम करता है। पीपल इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो रिमेंबर देयर मदरलैंड बाय सेलिब्रेटिंग दिवाली। और जो लोग विदेशों में रह रहे हैं हमारे देश के, वो भी हमारे दिवाली के त्यौहार को इस दिन मातृभूमि को याद करते हैं। हमारी लक्ष्मी मैया जितने भी गोठ गोडेंस हैं उनको याद करते हैं, और इस दिन वो भी विदेशों में दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। ऐसा पूरा माना जाता है। अगला है डिसएडवांटेज। अब इसका देखो कहा जाता है जिससे लाभ होता है, जिसका लाभ होता है उससे हानियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज को भी हमने शो किया है। सम पीपल गैम्बल एंड ड्रिंक ऑन दिस डे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस दिन जुआ खेलते हैं और मदिरा पान भी इस दिन वो करते हैं। दिस सर्टेनली इज़ अ बैड प्रैक्टिस। निश्चित ही यह एक बुरी प्रथा है, बुरा अभ्यास है जिसको अपन कह सकते हैं। जुआ खेलना, मदिरा पान करना। लाइकवाइज बर्टिंग क्रैकर्स केयरलेसली काजेज ग्रेट डैमेज एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। और यहाँ तक कि लापरवाह पूर्वक अगर हम पटाखे जलाते हैं वो भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करने का काम करते हैं, हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम ये क्रैकर्स अगर हम लापरवाही पूर्वक जलाते हैं तो ये कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है कंक्लूज़न। अब अंत में निकल कर आता है कंक्लूज़न। निष्कर्ष क्या निकलता है? हम किसी भी चीज़ का अगर हम निबंध लिखते हैं तो उसकी शुरुआत हम प्रस्तावना से करते हैं और अंत में उसका कंक्लूज़न, उपसंहार, निष्कर्ष लिखते हैं। तो निबंध का जो सिस्टम भी यही कहता है कि अंत में हम उसका निष्कर्ष लिखें और निष्कर्ष बताएं, उपसंहार बताएं। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। दिवाली जो है राष्ट्रीय महत्ता का एक त्यौहार है। इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस फॉर बोथ द रिच एंड द पुअर। चाहे अमीर से अमीर हो, चाहे गरीब से गरीब हो, उन दोनों के लिए, अमीर के लिए और गरीब दोनों के लिए यह त्यौहार खुशियाँ लेकर आता है। सभी अपने अपने तरीके से दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, लेकिन दोनों के लिए ये एक खुशियों का त्यौहार लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है। वी शुड बी केयरफुल इन प्लानिंग द एक्सपेंडिचर फॉर इट मेक इट मेमोरेबल। और हमें दीपावली के त्यौहार को मनाने के लिए इसकी प्लानिंग करना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से इस त्यौहार को मनाना चाहिए ताकि एक याद भरा त्यौहार हमारे लिए ये बना रह जाए।
तो साथियों, आज हमने कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए एक इंडियन फेस्टिवल का जो ऐसे हैं वो परीक्षा में पूछा जाता है उसको पूरा समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें।